हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ़लूदा बिल्कुल बाज़ार जैसा। और इसकी सेवइयाँ भी हम घर में बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बगैर किसी मशीन के। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी सेवइयाँ बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और 1/4 कप पानी, यानी कि 1/4 कप पानी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, वो इसमें ऐड करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तब तक हमने इसको हिलाते जाना है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। शुरू शुरू में इसमें मिक्स करना मुश्किल होगा क्योंकि ये साथ चिपक जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्स हो जाएगा। ये मिक्सचर हमने बना लिया। अब हम एक बड़ा साइज़ का बाउल लेंगे, उसमें आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी, इसको साइड पे रख लेंगे। और जो मैंने मिक्सचर बनाया है उसको हम देगची में ऐड करेंगे और हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे और हमने इसको पकाना है। इसको आपने दरमियानी आंच पे पकाना है। आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना और ना ही आपने लो रखना है। और आपने इसमें चम्मच लगातार चलाते जाना है और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसको छोड़ के नहीं जाना, इसके पास ही रहना है। ये बहुत ही आसानी के साथ 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। आपने इसमें चम्मच ऐसे मुसलसल चलाते जाना है और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर, ये इसकी सफ़ेदी ख़त्म ना हो जाए, वाइटनेस ख़त्म हो गई, ये ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाए, तब तक हमने इसको पकाते जाना है। ये थिक होना स्टार्ट हो गया हुआ है। बस ये बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ बन जाता है और ये इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया हुआ है और ये बस 1 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा। और आपने इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है और ये मिक्सर हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और हम इसके सेवइयाँ बना लेंगे। और आपने इसको फटाफट से यूज़ करना है, इसको छोड़ना नहीं, आपने गरम गरम इसको यूज़ करना है। एक पाइपिंग बैग लेंगे या कोई ज़िपर बैग ले लें आप, उसमें ऐड करेंगे इसको और हम इसमें सारा अच्छे से ऐड कर लेंगे। आपने इसको ठंडा नहीं करना है, इसको गरम गरम हमने यूज़ करना है। ये सारा हम इसको पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसके ऊपर किसी रबड़ से इसको चढ़ा के इसको बंद करेंगे और आगे से कट लगा के इसको आइस कोल्ड वाटर जो मैंने बना के रखा था उसके अंदर इसको हम फटाफट से इसकी ऐसे सेवइयाँ बनाते जाएंगे। किसी रुमाल के साथ हम इसको पकड़ेंगे ताकि हमारा हाथ ना जल जाए क्योंकि ये गर्म होगा, तो इसलिए हमने इसको किसी रुमाल के साथ पकड़ना है और इसको हमने ऐसे बस इसकी सेवइयाँ बनाते जाना है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सेवइयाँ बन चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तब तक बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ये 1 खाने का चम्मच ये मैंने तुख्मलंगा यानी कि चिया सीड्स लिए हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तब तक ये रेडी हो जाएंगे। तब तक हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं और फ़लूदा के लिए रबड़ी तैयार करने के लिए मैंने हाफ़ लीटर के करीब पानी लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पाउडर मिल्क, ये मैंने नीडो लिया और आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना, पहले हमने पाउडर मिल्क को अच्छे से दूध में शामिल करना है, मिक्स करना है। उसके बाद हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हम इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी, शुगर और 3 खाने के चम्मच बादाम का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हमने गाढ़ा होने तक पका लेना है। तकरीबन हमने इसको 8 से 10 मिनट तक दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाते रहना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हम थिक होने तक पका लेंगे। और ये थिक होना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और ये तुख्मलंगा भी रेडी हो चुका हुआ है और ये फ़लूदा वाली सेवइयाँ भी रेडी हो चुकी हैं। ये भी फ्रिज में से मैंने रख दी थी और रबड़ी को भी मैंने बाउल में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लिया फुल। ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ा हो गया और ये ठंडा भी हो गया है। और ये मैंने थोड़ी सी बर्फ़ लेके उसको मैंने पीस लिया इस तरह से। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हम एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे क्योंकि ये ठंडा ठंडा और चिल्ड अच्छा लगता है और अफ्तारी में ठंडी ठंडी चीज़ों का अपना ही मज़ा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ़लूदा की सेवइयाँ, ये भी ठंडी ठंडी, ये भी मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। और अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने जो तुख्मलंगा रखा था वो इसके ऊपर ऐड करेंगे
और ये बहुत इसकी तासीर ठंडी होती है, और रमज़ान में चूँकि गर्मी हो जाती है और गर्म और तली हुई चीज़ें खाती है, इसलिए आप अपने किसी भी शरबत वगैरह में भी ये ज़रूर यूज़ किया करें। अब जो मैंने रबड़ी बनाई थी वो भी ठंडी ठंडी इसके ऊपर रबड़ी ऐड करेंगे, और ये इसके ऊपर हम थोड़ी सी सवैयाँ और ऐड करेंगे। और इसके अंदर किसी किस्म की आइसक्रीम कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसका ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग इफ्तारी में ज़रूर बनाएं और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप लोग इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।